हेलो दोस्तों। हिस्ट्री की क्लास नंबर 5 में आपका स्वागत है, जो कि यूजफुल है एसएससी और रेलवे के लिए। ठीक, आज का पहला क्वेश्चन है कि किस अधिनियम ने सबसे पहले विधायी प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया था? तो किसने किया था? भारतीय परिषद अधिनियम 1861। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1876 में इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी। किसने की थी? सबसे पहले कब हुई थी इसकी स्थापना? 1876 में होती हो। किसने की थी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगर हम कुछ समाज की बात करें इंपॉर्टेंट, तो इसमें सबसे पहला आता है आर्य समाज। कौन आता है? आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी और किसने की थी? नेक्स्ट देखते हैं हम, जैसे ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी और कहाँ हुई थी? और नेक्स्ट देखते हैं रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी और कब हुई थी? नेक्स्ट देखते हैं हम प्रार्थना समाज। इसकी स्थापना कब हुई थी और किसने की थी? नेक्स्ट देखते हैं लास्ट, वेद समाज। कौन सा समाज है? वेद समाज। इसकी स्थापना कब और किसने की थी? ठीक, अब सबसे पहले देख लेते हैं इनकी स्थापना कब कब हुई थी। अगर ब्रह्म समाज की बात करें तो कब हुई थी? 1828 में हुई थी। आर्य समाज की बात करें तो कब हुई थी? 1875 में। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में। प्रार्थना समाज की कब हुई थी? 1867 में। और वेद समाज की 1864 में। इसको याद रखेंगे। अब ये इसकी स्थापना किसने की थी? सबसे पहले थे आर्य समाज। तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसकी की थी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, इसको याद रखेंगे। और ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राममोहन राय ने। राजा राममोहन राय ने। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं रामकृष्ण मिशन की स्थापना। तो किसने की थी? बताइए। स्वामी विवेकानंद ने। किसने? स्वामी विवेकानंद ने। अगर प्रार्थना समाज में आप तीन नाम याद रखेंगे। पहला नाम याद रखेंगे एम जी एम जी राणा टेको। ठीक है। सेकंड नाम रखेंगे आत्माराम पांडुरंग। ठीक है। और लास्ट नाम याद रखेंगे देवेंद्र नाथ ठाकुर का। देवेंद्र नाथ ठाकुर का याद रखेंगे। ठीक है। और इसका वेद समाज की स्थापना किसने की थी? आचार्य केशव चंद्र सेन ने। आचार्य केशव चंद्र सेन ने की थी। ठीक है। आप ये 5 समाज और एक मिशन को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि गुप्तोत्तर काल में सामंत कौन थे? तो सामंत को बोलते थे भूस्वामी। भूस्वामी यानी कि जो भूमियों की प्रशासन करता था या भूमियों की रक्षा करता था। ठीक है। और गुप्तोत्तर काल कब से कब तक चला? तो ये चला 550 ईस्वी से 750 ईस्वी तक। सेकेंड पॉइंट। और गुप्तोत्तर काल का पतन कब हुआ? हूणों के आक्रमण के बाद। कब हुआ? हूणों के आक्रमण के बाद इसका पतन हुआ। ठीक है।
तो इसे सामंती स्वामी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राजा खारवेल है जो, और राजा खारवेल का संबंध किस वंश से है? तो राजा खारवेल का संबंध किस वंश से है? तो चेदी वंश से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब हम बात करते हैं चेदी वंश के बारे में। इस वंश के बारे में, चेदी वंश के बारे में, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे। ठीक है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका ये है कि सबसे पहले इस राजवंश का अ, उदय कब हुआ? तो इस राजवंश का जो उदय हुआ, उदय कब हुआ? मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद। ठीक है। और ये कहाँ हुआ था उदय? कलिंग में। कलिंग वर्तमान का क्या है? उड़ीसा। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसकी स्थापना किसने की थी? स्थापना किसने की थी? तो इसके स्थापना की थी राजा अभिचंद्र ने। किसने? राजा अभिचंद्र ने। इसको याद रखेंगे। ठीक। और इसका नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या याद रखेंगे कि इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी पूछी जाती है तो कौन है? सुक्ति मातीपुरी। कौन है? सुक्ति मातीपुरी इसकी क्या है? राजधानी है। ठीक है। अगर इसका प्रसिद्ध शासक पूछे कौन है? प्रसिद्ध शासक कौन है? राजा खारवेल। राजा खारवेल। ये कुछ पॉइंट आपको याद रखने हैं। ठीक है। कलिंग वर्तमान में क्या है? उड़ीसा। कहाँ पे है? ओडिशा में। इसको भी याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि त्रिपक्षीय संघर्ष के दौरान कन्नौज पर किस वंश ने शासन किया था? कि त्रिपक्ष संघर्ष के दौरान कन्नौज पर किस राजवंश ने शासन किया था? किसने किया? गुर्जर प्रतिहार वंश ने। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सल्तनत काल की इमारतों में उपयोग की जाने वाली सजावट का प्रमुख रूप क्या था? क्या था बताइए? तोरण था, अमालक था, या बैल बूटाकारी था, या कलश था? तो क्या था? बैल बूटाकारी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उत्तर वैदिक समाज में वैश्य वर्ग का कार्य क्या था? तो उत्पादक वर्ग था। क्या था ये? उत्पादक वर्ग। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उड़ीसा में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण प्रारंभिक सशस्त्र प्रतिरोध 1817 में के पाइका विद्रोह के नेता कौन था? यानी कि इसमें पूछा था पाइका विद्रोह के नेता कौन थे? तो कौन थे? बख्शी जगबंधु। कौन थे? बख्शी जगबंधु इसके वो थे। क्या थे बताइए? बख्शी जगबंधु ये इसके नेता थे। पाइका विद्रोह कब हुआ था? 1817 में हुआ था। ठीक है, आप इनको याद रखें। ठीक है। लेकिन हम कुछ इंपोर्टेंट विद्रोह के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपको विद्रोह याद रखना है कूका आंदोलन। कौन सा? कूका आंदोलन। आप इसको याद रखेंगे। ठीक है। इसमें आप दो चीजें याद रखेंगे। पहला, ये कब हुआ था? 1840 से लेके 1872 तक। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या याद रखेंगे? ये कहाँ पे हुआ था? पंजाब में हुआ था। और तीसरा पॉइंट का क्या रखे थे? इसको, इसके नेता कौन थे? इसके नेता थे भगत जवाहर मल। कौन थे? भगत जवाहर मल इसके क्या थे?
नेता थे, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आंदोलन क्या देखेंगे हम, रंपाओं का विद्रोह। कौन सा विद्रोह? रंपाओं का विद्रोह, ठीक है। इसकी हम बात करते हैं, रंपाओं का विद्रोह, तो ये कब हुआ था? तो कब हुआ था ये? 1879 से लेके 1922 तक हुआ था। कहाँ हुआ था ये हुआ था भाई साहब आंध्र प्रदेश में। अब हुआ था, कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में हुआ था, ठीक है। और ये, इसके नेता कौन थे? इसके नेता थे सीता राम राजू थे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आप एक याद रखो, ताना भगत आंदोलन। कौन सा? ताना भगत आंदोलन, आप इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। ये कब हुआ था? ये हुआ था 1914 में। कहाँ पे हुआ था? बिहार में हुआ था। किसने किया था? जतारा जगत ने। जतरा जगत इसके नेता थे, ठीक। आप इतने पॉइंट को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मौर्य काल में निम्नलिखित में से, दूसरा पेन चेंज कर लेते हैं, एक मिनट। कि मौर्य प्रशासन में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी है जो मुख्यतः राज्य की कृषि और राजभूमि पर कृषि के अधीक्षक के लिए उत्तरदायी था? तो कौन था? सीता अध्यक्ष। कौन था? सीता अध्यक्ष। अगर हम मौर्य काल की बात करें, इसकी, मौर्य काल की, मौर्य काल, ठीक है, ये कब से कब तक चला था? ये चला था 322 ईसा पूर्व से लेके 185 ईसा पूर्व तक, ठीक है। आप इसको याद रखेंगे। इसके प्रमुख, ठीक है, सबसे पहले था इसका चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। दूसरा था बिंदुसार, इसके प्रमुख राजा। और तीसरा था अशोक। कौन था? अशोक, ठीक। अगर हम पूछें चंद्रगुप्त मौर्य का शासन कब से कब तक, 322 से लेके 298 तक, ठीक है। बिंदुसार का 298 से लेके 273 तक। अशोक का 268 से लेके 232 तक। आप इनके ऑर्डर को और इनके सन को भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि आत्मीय सभा है जो, के संबंध में कौन सा कथन गलत है? आत्मीय सभा की स्थापना 1824 में हुई थी, ये सही है। आत्मीय सभा ने ब्रह्म समाज की नींव रखी, ये सही है। कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना हुई थी, ये सही है। आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन ने की थी, ये सही है। बताइए आप कौन सा इसमें गलत है? तो हम बात करते हैं इसमें, तो ऑप्शन नंबर ए गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 1824 में नहीं हुई थी, इसकी स्थापना 1825 में हुई थी, ठीक है। कब हुई थी? 1825, 25 में नहीं, सॉरी, 1815 में हुई थी। कब हुई थी? 1815 में हुई थी, ठीक है। अगर इसमें हम और इम्पोर्टेंट समाज की बात करें, तो हमें आप याद रखना पड़ेगा इसमें सबसे पहले सत्य शोधक समाज। कौन सा? सत्य शोधक समाज, फर्स्ट। सेकेंड, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना, एशियाटिक सोसाइटी। थर्ड याद रखना पड़ेगा वेदांत कॉलेज, वेदांत कॉलेज।
फोर्थ याद रखेंगे हम युवा बंगाल आंदोलन, युवा बंगाल आंदोलन। ठीक, नेक्स्ट याद रखेंगे तत्वबोधिनी सभा, तत्वबोधिनी सभा। ये 5 पॉइंट आप याद रखेंगे। ठीक है। अगर बात करें सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी, ये हुई थी 1873 में। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1784 में। वेदांत कॉलेज की स्थापना हुई थी 1825 में। युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना हुई थी 1826 में। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में। आप इनको भी याद रखेंगे। अब याद रखेंगे इनकी स्थापना कब किसने की थी। 1873 में किसने की थी, ज्योतिबा फूले ने, ज्योतिबा फूले ने। ठीक है। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, विलियम जोन्स ने। किसने की थी, विलियम जोन्स ने। ठीक है। और वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी, राजा राममोहन राय ने। किसने, राजा राममोहन राय ने की थी। ठीक। युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना किसने की थी, ये की थी हेनरी लुई ने। ठीक है। तत्वबोधिनी सभा देवेंद्र नाथ ठाकुर, देवेंद्र नाथ ठाकुर ने की थी। आप इन पॉइंटों को आप याद रखेंगे। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपने क्लास को लास्ट तक देखा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।